आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप सभी मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये स्टोरी एक इमेजिनेशन है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसे अपने आंख बंद करके फील करेंगे तो आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी। और इस स्टोरी में मैं फोटोज का इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्लिप का बिल्कुल भी नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। स्टोरी में चलते हैं। त्योंग और जंगकुक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, और वो दोनों को कोई भी कह नहीं सकता है कि वो फ्रेंड से ज्यादा कुछ लगते हैं। बट त्योंग जंगकुक के लिए बहुत कुछ फील करता है, बट जंगकुक को ये कभी भी पता नहीं चला, क्योंकि त्योंग ने कभी भी उसे ये बताने की कोशिश नहीं की। जंगकुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में त्योंग के पास आता और उससे कहता है कि आज मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। तो त्योंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा फिर से ब्रेकअप हो गया। तभी जंगकुक अपना सिर सोली हाँ में हिलाता है और वो त्योंग को बताता है कि ये मेरा 35 बॉयफ्रेंड था, और ये बॉयफ्रेंड भी मुझे पता नहीं क्यों छोड़ के चला गया। इनफैक्ट जितने भी मेरे बॉयफ्रेंड्स बनते हैं रेगुलर कुछ वीक्स चलते हैं, उसके बाद वो मुझे छोड़ के चला जाता है। पता नहीं मेरे अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्या है। जो सुनने के बाद त्योंग हंसने लगता है और सभी त्योंग अपनी सीरियस वॉइस में कहता है तो तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ जाते हो, तुम और मैं एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे चलेंगे। जो सुनने के बाद जैसे कि जंगकुक एक पल के लिए तो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और वो त्योंग के फेस की ओर देखने लगता है और वो हंसते हुए कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना त्योंग, क्या बकवास कर रहे हो। इस बार त्योंग जंगकुक को बहुत जोर से पुल करता है, जिस वजह से त्योंग जंगकुक के ऊपर ही गिर जाता है और त्योंग अपनी डीप वॉइस में कहता है मैं सीरियस हूँ। और ये सुनने के बाद जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ज्यादा ही तेज फास्ट करने लगती है। जब त्योंग ये फील करता है तो वो जंगकुक को छोड़ते हुए कहता है कि मैं जस्ट मजाक कर रहा था। तो ये सुनने के बाद जंगकुक अपनी हेवली ब्रीथ के साथ त्योंग को एक स्लैप मारता है और उससे कहता है कि क्या बकवास था, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, और तुम अपनी ये डीप वॉइस ना मेरे में यूज मत किया करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। और त्योंग अपने माइंड में कहता है कि ओ शिट, मैं तो आज सब कुछ सच ही बता देता इसे। जंगकुक हंसते हुए कहता है सबको पता है हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, बस किसी को ये नहीं पता है कि हम दोनों एक फैमिली रिलेटिव भी हैं। जो सुनने के बाद त्योंग एक फोर्सफुली स्माइल लाता है और वो अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो अपने मन में कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, अगर हम दोनों रिलेटिव नहीं होते तो आई स्वेयर कि तुम मेरे साथ ही होती। और जंगकुक वहाँ से अपनी क्लास के लिए चले जाता है और त्योंग फिर जंगकुक की बैक साइड को देखने लगता है। त्योंग और जंगकुक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स है, बट वो दोनों फैमिली रिलेटिव होने के कारण त्योंग जंगकुक को आज तक ये नहीं बता पाया कि वो इसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जंगकुक की मॉम और त्योंग के डैड एक दूसरे के ब्रदर एंड सिस्टर है, इस वजह से त्योंग अभी तक इन रिलेशनशिप को नहीं ला पाया और वो चाहता है बहुत ही बैडली कि वो जंगकुक के साथ रहे, क्योंकि वो जंगकुक के लिए बहुत ज्यादा बैडली फील रखता है। इसलिए जंगकुक के साथ जो भी रिलेशनशिप में आता है त्योंग उन्हें इतनी बैडली पनिशमेंट करता है जिस वजह से जंगकुक के साथ वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। और इन सब के बारे में जंगकुक को कोई भी खबर नहीं होती है कि त्योंग उसके पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहा होता है। त्योंग की स्टडीज बहुत पहले खत्म हो चुकी होती है, बट जंगकुक फाइनल ईयर में होता है, इसलिए त्योंग हमेशा जंगकुक को छोड़ने आता है। जब जंगकुक क्लासेस खत्म हो जाती है और वो त्योंग से के पास आने ही वाला होता है, तभी जंगकुक के पास एक बॉय आ जाता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। जो देखने के बाद त्योंग अपने हैंड को टाइटली मुट्ठी में ग्रैब कर लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने डार्क आईज के साथ सिर्फ जंगकुक के फेस की ओर देख रहा होता है। बट जंगकुक उस बॉय को मना कर देता है और वो त्योंग के पास चला जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है वो जंगकुक का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जो कि उसके साथ एवरी टाइम ऐसे प्रपोजल गेम खेलता रहता है। इसलिए जंगकुक उस पर माइंड नहीं करता और वो त्योंग के पास चले जाता है। बट त्योंग को तो ये सब नहीं पता होता है, इसलिए त्योंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और त्योंग अपने बॉडीगार्ड को कॉल करने के बाद उस बॉय के बारे में खबर लेने के लिए कहता है और वो जंगकुक को लेके वहाँ से चला जाता है। जब त्योंग जंगकुक को जर्मन मैसेज छोड़ने के बाद अपनी कंपनी में जाता है, तभी उसके बॉडीगार्ड का कॉल आता है और उसके बॉडीगार्ड उसको सब कुछ बताता है कि उस बॉय के बारे में क्या है। तो त्योंग उस बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसे अपने डार्क रूम में लाने के लिए कहता है और कॉल कट कर देता है और वो अपनी डेविल स्माइल के साथ बोलता है बेबी बॉय तुम सिर्फ मेरे हो, तुम चाहो भी तो किसी और के पास नहीं जा पाओगे, ये तुम्हारी लाइफ में किसी को आने ही नहीं देगा ये कीमतें। ये कहने के बाद त्योंग अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है और त्योंग की हंसने की आवाजें पूरे रूम में सिर्फ बार बार साउंड कर रही होती है। नेक्स्ट डे जब जंगकुक यूनिवर्सिटी जाता है तब उसे पता चलता है कि काय का बहुत बुरी तरीके से किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है और उसे बहुत ज्यादा ही मारा है। जो सुनने के बाद जंगकुक शॉक होता है और वो अपने फ्रेंड को बताता है कि वो कल ही काय से मिला होता है, बट काय की ऐसी हालत कैसे हुई। तभी उसका फ्रेंड बताता है कि आई डोंट नो, बट काय जब घर जा रहा था तब उसे किसी ने शायद किडनैप किया था और काय की ऐसी हालत कर दी और वो अभी तो हॉस्पिटल में है। जो सुनने के बाद जंगकुक को बहुत ज्यादा ही सैड फील होता है और वो वहाँ से क्लासेस ना करे बिगर ही त्योंग के साथ उस हॉस्पिटल में चले जाता है। त्योंग थोड़ा कंफ्यूज होता है कि वो क्यों उस हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। तभी त्योंग उससे पूछता है बेबी बॉय तुम कहाँ जा रहे हो। तभी जंगकुक हंसते हुए कहता है त्योंग मेरा एक फ्रेंड था काय, उसने कल मुझे ऐसे हंसी मजाक में मुझे एवरीडे प्रपोज करता है, बट पता
पता नहीं कल उसको एक्सीडेंट किया है किसी ने, उसी को देखने मुझे हॉस्पिटल में जाना है। तो त्योंग शॉक होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा फ्रेंड है? तो जंगकुक बताता है कि हाँ वो मेरा फ्रेंड है और उसकी आदत है एवरी टाइम किसी न किसी को प्रपोज करने की। और उसने कल तुमने देखा तो होगा एक बॉय मुझे प्रपोज कर रहा था, तो वही था वो, और इसलिए मैंने उसके कोई प्रपोजल का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो ऐसे हमेशा किसी न किसी के साथ प्रपोजल का फेक ड्रामा करता है। जो सुनने के बाद त्योंग बहुत जोर से कार ब्रेक करता है, जिस वजह से जंगकुक थोड़ा सा डर जाता है और वो कहता है कि त्योंग ये क्या था? मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं भी पूरी तरह से वर्जिन हूँ, मैं इस तरह से मर नहीं सकता हूँ। त्योंग जंगकुक को अपनी कोल्ड आइज दिखाने लगता है और वो अपने माइंड में सोचता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने उसे पनिशमेंट दे दी जिसमें किसी की तो कोई गलती ही नहीं थी। और त्योंग फटाफट से जंगकुक को हॉस्पिटल की ओर ले जाता है और जंगकुक जब काय से जाके मिलता है तो देखता है कि काय की बहुत ही बुरी तरीके से हालत हो चुकी होती है और काय ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा होता है, जिस वजह से त्योंग को भी बहुत ज्यादा सैड फील होता है और वो डिसाइड करता है कि वो काय की पूरी ट्रीटमेंट की पेमेंट देगा। जो सुनने के बाद जंगकुक थोड़ा कंफ्यूज होता है बट वो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि काय वैसे भी बहुत ही पुअर घर से होता है, इसलिए वो त्योंग को नहीं रोकता उसकी हेल्प करने से। और त्योंग जंगकुक को लेकर उसकी जीवन मेंशन में छोड़ देता है और त्योंग भी अपने घर चले जाता है। त्योंग जैसे ही घर जाता है और वो जैसे ही हॉल रूम से जा ही रहा होता है उसको अपने चीक पे बहुत जोर से किसी के स्लैप की आवाज आती है और वो उस साइड देखता है तो वो देखता है कि मिस्टर किम ने त्योंग को बहुत जोर से स्लैप मारा होता है और वो अपने कोल्ड वॉइस में कहता है त्योंग ये तुम्हारी क्या हरकतें हैं? मुझे तुम्हारे गार्ड से पता चला है कि तुमने फिर से किसी एक को बहुत ही बुरी तरीके से पनिश किया है। तुम किसी के साथ ऐसे नहीं खेल सकते हो और तुम मुझे बताओगे कि तुम एवरी टाइम किसी न किसी को क्यों इतनी बुरी तरीके से पनिश करते हो? तुम इतने रिच पर्सन हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर गलती से बच जाओगे। तभी वहाँ मिसेस किम आ जाती है और वो त्योंग को बचाने लगती है। तभी मिसेस किम कहते हैं कि तुम्हारी वजह से त्योंग इतना ज्यादा बिगड़ चुका है, त्योंग किसी की नहीं सुनता है, त्योंग के मन में जो आता है त्योंग वही करता है। मेरा एक फ्रेंड पुलिस में, इसका मतलब ये नहीं कि त्योंग की सारी गलतियों को मैं सुधारता चला जाऊंगा, त्योंग बहुत ज्यादा हो रहा है ये। तभी मिसेस किम हंसते हुए कहती है हम जंगकुक के साथ त्योंग की शादी फिक्स कर देते हैं ना, जिसकी वजह से त्योंग भी हैप्पी रहेगा और त्योंग भी शायद ये सब करना बंद कर देगा। जो सुनने के बाद त्योंग के फेस पे स्माइल आ जाती है बट वो अपने रूम में चले जाता है क्योंकि वो जानता है अगर वो अभी कुछ बोलेगा तो शायद मिस्टर किम को शक हो सकता है कि ये सब त्योंग जंगकुक की वजह से ही कर रहा है। त्योंग अपने रूम में जाता है, तभी वो देखता है कि उसे जंगकुक का कॉल आ रहा होता है तो वो कामली उस फोन को उठा लेता है। तभी जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है त्योंग प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं नहीं कर सकता हूँ। तभी त्योंग कहता है कि हुआ क्या है जंगकुक, पहले मुझे ये तो बताओ। तभी जंगकुक बताता है डैड मॉम कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ मेरी शादी फिक्स हो जाएगी, बट तुम ऐसा कैसे हो सकता है? और जंगकुक त्योंग से कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, इसलिए त्योंग उसे ओके कह देता है और वो अपने आप को फ्रेश करने के बाद जंगकुक से मिलने चला जाता है। जंगकुक एक कैफे के सामने खड़ा होता है तो त्योंग भी उस कैफे के अंदर चला जाता है और जंगकुक और त्योंग बातें करने लगता है। जंगकुक उसे कहता है कि वो त्योंग से शादी नहीं कर सकता, बट त्योंग उससे कहता है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो उससे शादी क्यों नहीं कर सकता है। तभी जंगकुक उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ त्योंग, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ और मैं अरेंज मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। इस बार त्योंग को गुस्सा आ जाता है और त्योंग टेबल पे बहुत जोर से मारने के बाद जंगकुक से कहता है कि मेरे अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जंगकुक, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ बट तुम तो अपनी आंखें बंद कर चुके हो कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ कि सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट तुम हर बात सीरियस लेने की जगह उसे मजाक में ले लेते हो। हर चीज जंगकुक फनी नहीं होती है, तुम नहीं देख सकते बट मेरे मॉम डैड और तुम्हारे मॉम डैड ने ये प्यार देखा है मेरे लिए, बट बस बहुत हो गया, तुम्हें ये शादी नहीं करनी ना मत करो, बट आज के बाद तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलोगे और कोई बातें तो कभी नहीं करोगे। भूल जाओ कि तुम्हारी लाइफ में कोई किम त्योंग नाम का पर्सन था, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा बैडली फील रखने लगूंगा जंगकुक, ये समझ जाओ तुम। त्योंग की इतनी सारी बातें सुनने के बाद जंगकुक की आईज रेड हो जाती है और वो कुछ कहने ही वाला होता है, तभी त्योंग अपनी कार की कीज लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। और जंगकुक त्योंग के बैक साइड को देखने के बाद और भी जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि जंगकुक त्योंग को बहुत ज्यादा ही लाइक करता है, बट उसे ये नहीं पता कि वो उसे लव करता है कि नहीं। और जंगकुक किसी को भी खो सकता है बट त्योंग को अपनी लाइफ में नहीं खो सकता और त्योंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक भी बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो सोली सोली अपने घर चले जाता है। ऑलमोस्ट 1 वीक हो जाता है, त्योंग जंगकुक से कोई भी बातें नहीं करता, ना ही उसे कॉल करता है और ना ही तो उसकी जंगकुक जब कॉल करता है तो उसके कॉल का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिस वजह से जंगकुक और भी ज्यादा सैड हो जाता है। और आज जंगकुक बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है शायद त्योंग आएगा, क्योंकि उसकी मॉम डैड की एनिवर्सरी और हर एनिवर्सरी में त्योंग ही अपने हैंड से केक बनाता है और उसकी मॉम डैड के लिए लाता है, इसलिए त्योंग आएगा। ये सोचने के बाद जंगकुक बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और जंगकुक सारी प्रिपरेशन अपने हाथों से करता है।
जिस वजह से मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन पूरी तरह से शॉक होते हैं कि उनका बॉय उनकी हेल्प कर रहा है, वो भी उनकी डेकोरेशंस करवाने में। और ऐसे ही इवनिंग हो जाती है और सारे गेस्ट आने लगते हैं। जंगकुक का ध्यान सिर्फ गेट की ओर होता है क्योंकि उसे लगता है ट्योंग शायद आएगा। और जब वो मिस्टर किम और मिसेस किम को आते हुए देखता है और उनके हैंड में केक देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी मिसेस किम मिस्टर जॉन के पास चले जाते हैं और उन्हें वेडिंग की कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी मिसेस जॉन मिसेस किम से पूछते हैं कि ट्योंग नहीं आया। तभी जंगकुक भी वहाँ खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है शायद ट्योंग कार पार्क कर रहा होगा। तभी मिसेस किम बताते हैं कि ट्योंग की एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, इस वजह से ट्योंग नहीं आ पाया, बट उसने अपने हैंड से आप लोगों के लिए केक बना के बहुत ही प्यार से भेजा है। तभी मिसेस किम और मिस्टर जॉन एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था उन दोनों के बच्चों की शादी वो फिक्स कर देंगे, जिस वजह से उन दोनों के बीच में और भी बड़ा एक बॉन्डिंग बन जाएगा। बट जंगकुक ने शादी के लिए मना कर दिया है। इसलिए ये सब सुनने के बाद जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी मिसेस किम की एक बात सुनने के बाद जंगकुक वहीं पे फ्रीज हो जाता है। मिसेस किम मिसेस जॉन और मिसेस जॉन को बताते हैं कि ट्योंग ने शायद अपने लिए एक गर्ल को पसंद किया और शायद उसी से ट्योंग अपनी शादी करेगा, क्योंकि जब हमने ट्योंग से कहा था कि हम उसके लिए कोई किसी और को ढूंढे, तभी ट्योंग ने कहा शायद वो किसी को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है और उसी के साथ शादी करने वाला है कुछ मंथ्स में। जो सुनने के बाद मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम ट्योंग की वेडिंग में जरूर आएंगे, क्योंकि ट्योंग एक बहुत ज्यादा क्यूट बॉय है। जो सुनने के बाद जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में चले जाता है और अपने रूम की सारी चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है और गुस्से में चिल्ला चिल्ला कह रहा होता है, मुझसे कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अब तुम किसी और से शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी मिस्टर किम। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगाने के बाद मुझसे दूर जाओगे। और ये कहने के बाद जंगकुक अपनी बाइक की कीज लेता है और बिना किसी को पार्टी में बताया वो वहाँ से निकल जाता है और ट्योंग की किम कंपनी में पहुंच जाता है। और किम कंपनी में जाने के बाद उसे एक एम्प्लॉय पूछती है कि आप कौन है। तभी जंगकुक उसे बताता है कि वो ट्योंग की गर्लफ्रेंड है। तभी वो स्टाफ हंसते हुए कहती है, मैम आप जो भी कह रही है यू आर सो किडिंग, क्योंकि सर की गर्लफ्रेंड तो सर के साथ उनकी केबिन में ही है और वो भी ऑलमोस्ट 2 आवर्स से तो वो उनकी केबिन में ही है। जो सुनने के बाद जंगकुक की शक्ल पूरी देखने लायक होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने ट्योंग की और अपनी फोटोज दिखाने लगती है। तब उस एम्प्लॉय को लगता है शायद जंगकुक उसके को रिलेटिव है, इसलिए वो उसे जाने देती है। और ट्योंग जिस फ्लोर पे होता है उस फ्लोर पे जंगकुक सीढ़ियों से जाती है क्योंकि लिफ्ट खोलने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही होती है। ट्योंग जंगकुक के केबिन के सामने बहुत आने के बाद बहुत जोर से हेवली ब्रीथ लेने लगती है और जैसे ही वो केबिन के अंदर बिना नॉक किए घुस जाती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि ट्योंग के सामने एक गर्ल होती है जो कि बहुत ही टाइटली क्लोथ पहनी होती है और ट्योंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। बट ट्योंग उसको अपनी कोल्ड आइज के साथ देख रहा होता है और उससे अपनी मीटिंग कर रहा होता है। बट जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिना कुछ रिस्पॉन्स किए जाके ट्योंग की लैप पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से तो ट्योंग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वो सिर्फ जंगकुक के फेस की ओर देखने लगता है। बट वो गर्ल जंगकुक को कहती है, मिसेस आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे केबिन में आने के बाद हमारी मीटिंग को डिस्ट्रॉय करने की। तभी जंगकुक ट्योंग के नेक के अपने हैंड को ग्रैब कर लेती है और वो अपनी काम वॉइस में कहती है कि मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा, आप चाहे तो अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर सकती हैं। जंगकुक का इतना सैवेज रिप्लाई सुनने के बाद ट्योंग पूरी तरह से शॉक होता है और वो सिर्फ जंगकुक और उस गर्ल के फेस की ओर देख रहा होता है। तभी वो गर्ल आती है और वो जंगकुक के हैंड को पकड़ के ट्योंग की लैप से उठाने ही वाली होती है। तभी जंगकुक अपने हैंड से ट्योंग के हैंड को पकड़ती है, अपने वेस्ट के अराउंड बहुत ही टाइटली ग्रैब करवा लेती है और अपनी कोल्ड वॉइस में उस गर्ल को कहती है कि तुम चुपचाप चले जाओ और वैसे भी ट्योंग मेरा होने वाला हस्बैंड है तो ट्योंग से तुम दूर ही रहना। और ये सुनने के बाद वो गर्ल शॉक होती है और वो ट्योंग की फेस की ओर देखती है और वो कुछ कहने वाली होती है। तभी वहाँ पे ट्योंग की एक सेक्रेटरी आ जाती है और वो उस गर्ल को ले जाती है क्योंकि ट्योंग ने अपनी सेक्रेटरी को सब कुछ बताया होता है कि वो जंगकुक के साथ कितना ज्यादा बैडली फील रखता है। और जब जंगकुक इस तरह से केबिन के अंदर आया था तो उस गर्ल को लगता है कि शायद यही जंगकुक है, क्योंकि ट्योंग ने उसे बहुत कुछ बताया था बट जंगकुक की कभी फोटो नहीं दिखाई थी। इसलिए ट्योंग की सेक्रेटरी आती है और उस गर्ल को अपने साथ ले जाती है। बट वो गर्ल कुछ भी कह नहीं पाती क्योंकि उसकी सेक्रेटरी बहुत ही गुस्से में उसे खींच रही होती है। जब ट्योंग के केबिन से वो दोनों चले जाते हैं तभी ट्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे लैप पे क्या कर रही हो। तभी जंगकुक ट्योंग के नेक को और भी ज्यादा टाइटली पकड़ लेता है, अपनी रेड आइज के साथ कहता है, मुझे लगा था तुम घर आओगे बट तुम तो घर भी नहीं आए। ऑलमोस्ट 1 वीक से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ बट तुम मेरे कॉल का रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो। तभी ट्योंग उससे कहता है कि मैंने तुमसे सारे रिलेशनशिप छोड़ दिए हैं तो तुम प्लीज यहाँ से जाओगे और मेरी लैप से उठो। बट इस बार जंगकुक अपने दोनों लेग्स को ट्योंग के वेस्ट के अराउंड ग्रैब कर लेती है और
ज्यादा बुरी तरीके से रोने लगती है। त्योंग जंगकुक को इस तरह से रोते हुए देख के शॉक होता है और वो अपने हैंड से त्योंग जंगकुक के बैक को रफ करने लगता है और उससे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है ये तो बताओ। इस बार जंगकुक अपने हैंड से त्योंग के शर्ट्स के 2 बटन्स को ओपन कर देती है और उसके चेस्ट पे अपने फेस को रफ करते हुए रोते हुए कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बट मेरे लिए फीलिंग जानना थोड़ा मुश्किल था। बट उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये बिलीव हुआ कि नो, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, बट थोड़ा समझने में टाइम लग गया था। बट तुम इस तरह से मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तुम्हें पता है जब मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स मुझे छोड़ के चले गए थे और जब तुम मुझे छोड़ के गए थे तब मुझे ऐसा लगा था जब वो लोग मुझे छोड़ के गए थे मैं कभी नहीं रोई, बट तुम्हारे जाने के बाद मैं ऑल डे रोई हूँ। मुझे कितना ज्यादा पेन होता था अपने चेस्ट में, तुम समझ सकते हो। और इस बार जंगकुक बिना टाइम वेस्ट किए त्योंग के लिप्स से अपने लिप्स को लॉक कर लेती है और उसे सॉफ्टली किस करने लगती है। जंगकुक को किस करना तो नहीं आता है, इसलिए त्योंग समझ जाता है, इसलिए त्योंग खुद ही अपने लिप्स को मूव करने लगता है और जंगकुक के साथ बहुत ही डीपली किस में लीड करने लगता है। त्योंग और जंगकुक जब एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहे होते हैं तभी त्योंग का कॉल रिंग करने लगता है, इसलिए त्योंग जंगकुक को छोड़ता है और अपने कॉल को जैसे ही पिक करता है तभी वहाँ पे मिस्टर किम, मिसेस किम एंड मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन दिखने लगती है। जो देखने के बाद जंगकुक शॉक होता है, तभी जंगकुक हंसते हुए कहता है मॉम डैड आपने जो भी प्लान बनाया था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। जो सुनने के बाद चारों के चारों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और जंगकुक कंफ्यूज होता है और त्योंग कुछ बातें और करता है और कॉल को कट कर देता है। तभी जंगकुक अपने दोनों हैंड से त्योंग के नेक के अराउंड ग्रैब कर लेता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी जंगकुक की ओर देखते हुए त्योंग हंसते हुए कहता है कि ये सब प्लान तुम्हारी मॉम डैड और मेरे मॉम डैड का था कि तुम्हें इस तरह से परेशान करना है और बताना है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। सुनने के बाद जंगकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हैंड को मुट्ठी में ग्रैब करने के बाद त्योंग को बहुत जोर जोर से पंच करने लगता है, जिस वजह से जंगकुक के हैंड को त्योंग पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे पेन हो रहा है। तो जंगकुक हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम्हें पेन होना चाहिए, तुमने मुझे कितना ज्यादा रुलाया तुम्हें पता भी है। और जंगकुक त्योंग को टाइटली हग कर लेता है और ऐसे ही टाइम स्किप होता है। त्योंग और जंगकुक की एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और उस दिन के बाद से त्योंग और जंगकुक के बीच में कभी भी कोई नहीं आया होता और कोई भी फाइट नहीं हुई होती है। त्योंग और जंगकुक की फैमिली भी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है क्योंकि उन्होंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, बट त्योंग को ये पता नहीं होता है और त्योंग को हमेशा यही लगता है कि अगर उनकी फैमिली को पता चला कि वो दोनों इस तरह के रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं तो उनकी फैमिली बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट त्योंग के मॉम ने जब त्योंग को समझाया था तब त्योंग को लगा था शायद वो जंगकुक को फाइनली समझा सकता है, बट लास्ट टाइम जब जंगकुक से उसकी बातें हुई थी तो जंगकुक ने इस तरह से त्योंग से बातें की थी जिस वजह से त्योंग को जंगकुक को मना करना पड़ा था। और ये स्टोरी यही एंड होती है, ये एक वन शॉर्ट स्टोरी है और इसमें क्लिप बिल्कुल भी ऐड नहीं होगी, इसमें फोटो ऐड होगी और आप लोगों को फोटो देखना पसंद हो तो जरूर थंबनेल को चेक करते रहना।